इस वक्त हमें ECHS मंडी में और हाल ही में यहाँ पर एक नमन सेंटर ओपन हुआ है। आपको बता दें, नमन सेंटर जो है वो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है वीर नारियों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है जो फ्री मिलती हैं उन वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। हमारे साथ अनिल कुमार सर हैं और इनसे हम जानेंगे कि नमन सेंटर क्या है नमन प्रोजेक्ट और क्या इसके फायदे हैं और कैसे जो है इस सेंटर का फायदा जो है भूतपूर्व सैनिकों को मिल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर पहले तो नमन सेंटर के बारे में जानना चाहेंगे। नमन सेंटर जो है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जनवरी में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ऑनलाइन जो इनॉग्रेशन हुआ था माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने किया था 15 जनवरी को। तो मंडी में नॉन मिलिट्री स्टेशन है, इसकी वजह से थोड़ा देर से शुरू हो पाया और हम यहाँ पे 5 मार्च को शुरू कर पाए सेंटर को। और इसमें जो फ़ायदे हैं वो सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिविल डिफेंस के जो लोग स्पर्श पेंशन जिनकी डिजिटल पेंशन हो चुकी है उनको इसके फ़ायदे जो है वो मिलते हैं। जैसे कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर पेंशन के अंदर पर्सनल डिटेल होती है एक्सिसमैन की, या पारिवारिक डिटेल होती है, पारिवारिक ब्यौरा होता है, या बैंक डिटेल होती है। उसके बाद में मान लो होम एड्रेस हो गया अगर वो कोई मेंशन करना चाहता है, या फिर पेंशन को लेके किसी की कोई त्रुटि है, ग्रेविजेस करना है, वो इसमें हो जाता है। कई लोगों ने 2-2 सर्विस कर रखी है तो एक का DA मिलता था पहले, अब वो दूसरा भी लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें सुविधा, वो भी इसमें ग्रेविजेस कर सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और एक्सिसमैन की डेथ होती है तो डेथ रिपोर्ट भी ऑनलाइन हो सकती है, और विडो को फिर पेंशन भी हम ऑनलाइन ही इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। और बैंक खाता किसी ने चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हमें मेडिकल अलाउंस एक मिलता था, जैसे कि 1000 रुपये भत्ता हर महीने मिलता है अगर जो ECHS में कार्ड नहीं बनाना चाहता है। तो अगर ECHS फैसिलिटी कोई लेना चाहता है तो उसको पहले वो मेडिकल अलाउंस बंद करना पड़ता है। तो बैंक के मान लो इसको चक्कर काटने पड़ते थे लोगों को, तो वो भी अभी ऑनलाइन ही होगा कि वो यहाँ से हम उसकी कंप्लेंट जो है डालेंगे, बंद होगा और वो अपना ECHS की फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि लाइफ सर्टिफिकेट है। लाइफ सर्टिफिकेट भी इसमें कहीं बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, या दूर दराज जैसे कि उसमें फील्ड विजिट भी मैं करता हूँ। जैसे कोई बेड रिडन जो पेशेंट है उनका, या मान लो कि और ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं जब चलने फिरने में जो असमर्थ हैं, वो भी मैं पिछले 4 से 5 सालों से जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन चीज़ों को कर रहा हूँ। लेकिन ये फ़ायदा सीधे तौर पर उन लोगों को है, फ्री सुविधा जो ये डिफेंस ने शुरू की है तो इसके सीधे फ़ायदे होते हैं कि लोगों के एक मैसेज चल जाता है कि आपका कोई भी काम है वो फ्री होगा। तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है कि कोई भी आदमी आ जाएगा कि मेरा क्या है, फिर हम उसकी पूरी डिटेल चेक करते हैं कि इसका ब्यौरा क्या दर्ज होना चाहिए था डिजिटल प्लेटफॉर्म में और क्या नहीं है। तो उस तरह के डॉक्यूमेंट हम इनसे लेके और मतलब उस तरह से उसको सबमिट कर देते हैं। फिर उनका PPO एक जनरेट हो जाता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है हर पेंशनर के लिए। तो वो एक डिजिटल PPO उनका बन जाता है और आने वाले टाइम पे मान लो कोई भी पेंशनर या बेनिफिशियरी है उसको फिर इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह की सुविधाएँ जो है वो रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में शुरू की है, और ये पूरे देश के अंदर अभी 100 सेंटर खुले हैं, जिसमें कि मंडी में जो है वो हिमाचल में दूसरा सेंटर है, एक कांगड़ा में था, एक साथ में हमीरपुर में, मंडी में अभी जो खुला है। तो बहुत सारे फ़ायदे इसके अभी पेंशन हम ले रहे हैं। जैसे कि मैं अभी तक मार्च से लेके अभी तक जो है इसमें 2500 के आसपास एक्सिसमैन को रजिस्टर कर पाया हूँ। और मंडी में करीब कोई 30,000 के आसपास जो है आबादी इसकी हमारे पूर्व सैनिकों की और वीर नारियों की यहाँ पे है। लेकिन आउटरीच प्रोग्राम का अभी तक ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप आउटरीच करो, लेकिन मैं पहले से ही अपने एक पूर्व सैनिक के भाव से अपने लोगों के लिए आउटरीच प्रोग्राम करता रहता हूँ। और अभी नीचे वाला जो हमारा क्षेत्र है, जो जोगिंदर नगर हो गया, या आपका संधोल हो गया, टीरा हो गया, बलद्वाड़ा सरकार, ये वहाँ उस तरफ जो है थोड़ा इस चीज़ को हम इसकी जागरूकता फैलाएंगे और लोगों तक जो है उनको सही सुविधा मिल सके, जो भारत सरकार की तरफ से शुरुआत की गई है उसका फ़ायदा मिले। इसकी मैं भरपूर कोशिश जो करूँगा वो करूँगा आने वाले समय में। इसके लिए मुझे आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में जो अभी नए जो प्रधान बने हैं पंचायतों से, उनका एक बड़ा योगदान रहता है अपने पंचायत के लोगों के इस तरह के बेनिफिट की करने के लिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम सब मिलके जो है अपने स्तर पे लोगों के लिए काम करेंगे। तो मैं आने वाले टाइम में जो है आउटरीच प्रोग्राम करूँगा अपने बेसिस के ऊपर इसी प्रोजेक्ट को लेकर।
और वो जोन वाइज हम करेंगे, लेकिन उसमें पंचायत प्रधानों की या डिजिटल आपका देखो पत्रकार जो है वो बोलते हैं हमारी एक स्तंभ है। तो इसकी आजकल हर आदमी जो है मान लो अगर कागज़ नहीं पढ़ता है, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर तबके का आदमी रहता ही है। तो इससे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी मैं आउटरीच प्रोग्राम करूँगा या कुछ करूँगा तो आपके थ्रू जो है लोगों को पहले अवेयर करेंगे और उनको मिलने वाली सुविधाओं का उनको घर द्वार पे या स्थानीय क्षेत्र पे जो है देंगे। अनिल सर, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आप बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या जो भूतपूर्व सैनिक या वीर नारी हैं उनको यहाँ आना पड़ेगा? कैसे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए? इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर हमारा पेंशन से लिंक एक मोबाइल होता है, फ़ोन मोबाइल सिम, उस मोबाइल को लेके कोई भी डिपेंडेंट जो है आगे किसी का बेटा है, बहू है या बच्चे हैं, वो लेके आ सकते हैं और साथ में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिस्चार्ज बुक जो होती है जिसमें डिस्चार्ज डिटेल वगैरह होती है, अगर वो लेके जाए, क्योंकि OTP इसमें जनरेट करना पड़ता है हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो ये अगर कोई भी लेके जाएगा तो हम बुजुर्गों को यहाँ पे नहीं बुलाते हैं। और जीवन प्रमाण पत्र जो है, सालाना जीवन प्रमाण पत्र हमें पेंशन के लिए करना पड़ता है, तो उसके लिए भी अगर जो नहीं चल फिर सकते हैं और मान लो किसी कारणवश जो है उनके चलने फिरने में असमर्थता है, तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप घर बैठे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। OTP चाहिए होता है हमें, और इसमें जो भी हमारे जो नोडल ऑफिसर रहेंगे उनसे साइन करने के लिए हम वीडियो कॉल करवाते हैं और वो चीज़ भी लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा हो जाती है। अगर जैसे आउटरीच प्रोग्राम के लिए आप बोल रहे हैं, जैसे एक तरह से कैंप लगेगा, जैसे हम बहुत इंटीरियर इलाके पर आप जाते हैं, तो अगर आपकी टीम वहाँ जाती है तो वहाँ के लोगों को हम पहले अगर बता दें तो वो चीज़ें फिर वहीं हो सकती है रजिस्ट्रेशन? जी, नमन तो अभी इस साल जनवरी में लॉन्च हुआ। मैं एज एक्सिसमैन अपने लोगों के लिए पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। खासकर मैंने ये देखा कि हमें यहाँ मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो अवेयरनेस की वजह से हमारे लोग ले नहीं पाते। कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैं रिटायर आया हूँ और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 2 बच्चों को अभी वो बढ़ गया अमाउंट भी, सालाना 24,000 रुपये अमाउंट आ गया। तो बेटियों की शादी के लिए एक रैंक, हवलदार रैंक तक के लिए 1-1 लाख रुपये यूनिवर्सिटी मिलती है। और बाकी JCOs के बच्चों को भी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप मिलती है, जिसका बच्चा मान लो 12वीं के बाद कोई हायर एजुकेशन में जाता है तो वो उस तरह से अपना प्रोसेस करेगा। और 30,000 रुपये बेटों के लिए, 36,000 बेटियों के लिए, ये भी एक फाइनेंशियली बेनिफिट है जिसकी जो लोगों को पता है। और उसके बाद ये होता है कि एक ECHS, ये हमारी एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। 2004 में जब शुरू हुई थी तो उसके बाद की जो लोग पेंशन आ रहे हैं उनका सबका वहाँ पे मेंबरशिप अमाउंट कटा हुआ होता है। अवेयरनेस की वजह से लोग जो है उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं यहाँ पे कि हमें जरूरत ही नहीं, बीमार ही नहीं होता, लेकिन अचानक से जब बीमार पड़ते हैं तो एक बड़े अमाउंट के साथ उनको फिर वो सफ़र करना पड़ता है। और उसमें हमने उस चीज़ को लेकर भी मैंने जागरूक किया लोगों को। ये चाहता हूँ ज़्यादा अगर मैंने देखा कि पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं तो वो यहाँ आने में थोड़ा सा उनको वो लगता है कि हम नीचे जाएंगे पूरा दिन खराब हो जाएगा, हम बीमार ही नहीं होते हैं, या हमें क्या करना है भारत में अवेयरनेस की। तो वहाँ पे मैंने करसोग में भी कैंप किया था 2022 में। और थुनाग में मैं जो है हर साल जो है एक कैंप करता हूँ नवंबर में। तो वहाँ के जो लोग हैं, थुनाग जो उनका तहसील हेडक्वार्टर है, उसके ताज मतलब पूरी तहसील, शायद तहसील ही है, तो लोग 25-30 किलोमीटर पैदल आते हैं। फिर पहले थुनाग आएंगे, सबके पास गाड़ियाँ नहीं तो बस से करके मंडी आएंगे। तो एक लाइफ सर्टिफिकेट अंगूठा लगाने के लिए जो है मानो पूरा दिन खराब होगा, 4 से 5 हज़ार। तो वहीं पे एक सेंटर बना हुआ है जहाँ वहाँ की थुनाग की लीग है, वो अपने सैनिकों के लिए और वीर नारियों के बहुत जागरूक है और वो करते हैं, करवाते हैं। तो वहीं पे जाके हम हर साल जो है वो कर देते हैं। बीच में ऐसे जैसे नवंबर महीने में सब मैक्सिमम सबका ये सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा होता है कि 1 साल तक पेंशन कंटिन्यू रखनी है। जहाँ कहीं से भी मुझे कॉल आती है कि मेरे फादर हैं या फादर इन लॉ हैं, जो भी बुजुर्ग हैं या किसी ज़्यादा उम्र के कारण या बेडरिडन है, आप देख पा रहे होंगे पीछे जो है पूरे जिले में, तो मैं उनके घर पे जाके ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराता हूँ और उनका एक आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई भी वो सोचते हैं कि डिफेंस की तरफ से भेजा हुआ आदमी है, तो है उनके एक जज्बा जाता है कि हमारी कौम जो है आज भी हमारे लिए काम कर रही है। नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी कि जैसे अनिल सर हैं, देश के लिए सेवा की है, अब जो है वो देश के साथ साथ लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी हमने यहाँ पे कटिंग्स देखी न्यूज़पेपर में, जैसे थुनाग की बात की, ऑफ रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारी जगह खुद ये पहुँचे, पैदल चल के भी जाते हैं और उन बुजुर्गों के लिए जो कार्य किया सर वो बहुत ही सराहनीय आपका कार्य है। उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच।
तो सर अंत में हम भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अब जल्दी करवा लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने अभी तक करवाया है। जिस तरीके से सर ने बोला मार्च से ये फैसिलिटी मंडी में मिल रही है, और अभी देखो हिमाचल का दूसरा ही सेंटर है। इसके अलावा पहले सर ने बोला कांगड़ा में ही है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो उसमें उसको लेने में क्या हर्ज है। और सरकार आपको ये प्रोवाइड कर रही है तो आपको भी आगे आना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। हम भी आपको यही कहना चाहेंगे। और एक बार मैं और बता दूं कि अब जो ECHS है वो सॉलीखट से, जो पहले आरबी कैंटीन थी, CST कैंटीन पैलेस में थी, वहाँ पर शिफ्ट हो गई है। और ये जो नमन सेंटर है ये भी आपको यहीं मिल जाएगा। सर बहुत बहुत, अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।